अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज का लेक्चर फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर 10 की 10.3 का पार्ट 2 लेक्चर है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं आप लोगों को जो है 10.3 का पहला पार्ट डिलीवर कर चुका हूँ, उसको कैचअप कीजिएगा क्योंकि उससे लिंक है इस एक्सरसाइज के बकिया सवालों का। ये फार्मूला लिस्ट है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाई थी। इसको सही से कैप्चर कर लें, अपने रजिस्टर पे कन्वर्ट कर लें। एंड तक मेरे साथ रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, क्योंकि इसमें आज हम जो करने जा रहे हैं वो सेक्शन सी को कवर कर सकता है एक सवाल। और ख़ास करके ये इस नीचे के फार्मूलों को बहुत नज़र में रखें, डबल एंगल फार्मूले, हाफ एंगल फार्मूले और ये ट्रिपल एंगल फार्मूले। इस पे आज की एक्सरसाइज चलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 16 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था। आज इंशाल्लाह हम करेंगे 17 से लेकर 20 तक। एक ही जैसे तकरीबन क्वेश्चन है, इवेलुएट के क्वेश्चन है। मैं सिस्टमेटिक वे में आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर पूरा प्रूफ के क्वेश्चंस पे मुश्तमिल था। आज इवेलुएट का मतलब इसमें वैल्यू निकालनी होंगी, तो वैल्यू में कैलकुलेटर इस्तेमाल हो सकता है। 17 क्वेश्चन एंड में कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि वो सबसे हल्का सवाल है। 18, 19, 20 जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम कर रहे हैं पहले। इसमें ये है, इन तीनों क्वेश्चन में पहले ही बता दूं 18, 19, 20 में आपको एक वैल्यू दी हुई है साइन की या कॉस की, और उसकी बुनियाद पे आपको साइन हाफ एंगल या कॉस हाफ एंगल या टेंजेंट हाफ एंगल या साइन डबल एंगल या कॉस डबल एंगल या टेंजेंट डबल एंगल या साइन कॉस टेन का ट्रिपल एंगल वैल्यू निकालने कह रहे हैं। ये तो हो गया प्रीव्यू के, तकरीबन एक ही थीम के क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी हम पेज पे करेंगे। बस आपको फार्मूले पक्के हों और जो बातें इजाफी थोड़ी सी बारीकी की बताऊं वो सही से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है और इसको आपको समझना है। ये जो है इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 10 के बिल्कुल शुरू से है, जो स्टार्टिंग हमने की थी 10.1 की, वहाँ पे वो लेक्चर भी मौजूद है, देख लीजिएगा JJC बाई सर जवाद में। ये क्वाड्रेंट जो होते हैं ना बेटा, 4 होते हैं। ये जो फर्स्ट होता है ये 0 से लेकर 90 जिसको हम कहते हैं वो होता है रेडियन में π/2 तक। π/2 का मतलब 90 डिग्री। और ये जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है ये होता है π/2 से लेकर पाई तक, जिसको हम 180 कहते हैं। थर्ड फोर्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस एक्सरसाइज में, तो 2 को मैंने रिवाइज कर दिया। अब यहाँ पे गौर से देखें, π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, यानी जो हमारा थीटा है वो इस रेंज में है, यानी 90 से 180 के दरमियान में है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक। अब इस पे सारा काम करना है बहुत तेज़ी से। उसने अब साइन θ/2 की वैल्यू पूछी है। अब साइन θ/2 का फॉर्मूला निकालें जल्दी से, जो शुरू में दिखाया था। आ गया। अब इसमें गौर से देखें, cos थीटा की वैल्यू मेरे पास है और इसमें cos थीटा की अगर वैल्यू रख दूं तो साइन θ/2 की आ जाएगी सिंप्लीफाई करके। अब इसमें आपको सिर्फ इस बात को समझना है कि प्लस माइनस जो फॉर्मूले में है वो कहाँ जाएगा, इसीलिए ये गिवन होगा कि इससे आप प्लस माइनस में से एक सेलेक्ट करेंगे, पिक करेंगे कि कौन सा हमारे लिए वैलिड है। क्योंकि अब देखें ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन थीटा पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसमें से अब हम देखें प्लस वाला साइन ले लिए, माइनस वाला गायब हो गया। लेकिन ये जादू नहीं हुआ, ये समझने का था कि प्लस माइनस में से कौन सा हम साइन सेलेक्ट करेंगे। अब वैल्यू रखें, cos थीटा है -4/5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। एलसीएम लेना सबको आता है, 1 इसके नीचे है तो 5 1 ज़ा 5 एलसीएम, और 5 2 ज़ा 10। जब रेसिप्रोकल होता है तो ऐसे हो जाता है 5 × 2, क्योंकि इसके नीचे 2 है, सही है। यानी यूँ समझ लें इसको कि 5 + 4/5 × 1/2। इस 2 का मतलब 1/2 हो गया रेसिप्रोकल होकर, तो 5 2 ज़ा 10। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये गलती बहुत करते हैं एलसीएम में कि वो मल्टीप्लाई करने के डिवाइड कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए आसान सा तरीका ये है कि जो डिवाइड हो मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दें, कभी गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। 5 + 4 9 हो गया, 9/10। 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का,
तो वो आ गया 3 बाहर। आसान सवाल। अब ये अगर आपको समझ में आया तो जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं बाकी भी। अगले पार्ट में cos θ/2, sin θ/2 के फॉर्मूले बीच में माइनस होता है, cos θ/2 के फॉर्मूले बीच में प्लस होता है। तो बस अब वही काम करना है प्लस के साथ। अब इसमें भी देखें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब इसमें ये ध्यान रखना है cos थीटा होता तो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे θ/2 है, तो जब हम उस सेकंड क्वाड्रेंट के किसी एंगल का हाफ करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसको यूँ समझने, थीटा मिसाल के लिए समझा रहा हूँ कि जैसे 120 है तो बताएं θ/2 क्या हो गया, 60 हो गया हाफ। अब देखिए 60 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसमें हम प्लस वाला लेंगे, वरना एक स्टूडेंट सोच सकता था कि कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सर ने नेगेटिव वाला नहीं लिया प्लस वाला ले लिया। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो है, लेकिन हाफ एंगल करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किसी भी एंगल का सेकंड क्वाड्रेंट का ले लें, 150 लें, उसका आधा करेंगे क्या हो जाएगा 75, 120 लेंगे उसका हो जाएगा 60। कोई भी एंगल का सेकंड क्वाड्रेंट के 90 से 180 के दरमियान वाले का आप हाफ करें वो 90 से छोटे में आ जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। अब यहाँ पे भी एलसीएम जल्दी से 5 1 5 -4 1 1 रूट के अंदर अगर लिख भी दें तो 1 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर। 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आ गया बाहर, सॉरी रूट के अंदर ही रह गया, वो हो गया √10। बच्चा सवाल। अगला है टेंजेंट θ/2। ये तो उससे भी आसान हो गया। कैसे? क्योंकि टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस। अब साइन कॉस की हमने पीछे वैल्यू निकाली हुई है, ये देखें 3/√10 साइन θ/2 की और 1/√10 कॉस θ/2 की। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो टेंजेंट θ/2 की आ जाएगी। ये देखें डिवाइड में, अब देखें मैंने डबल देकर अपॉन नहीं लगाया, डिवाइड का निशान लगाया, मल्टीप्लाई करके उसको रेसिप्रोकल कर दिया, अपॉन में 1 नहीं लिखते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, 3 आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ वो नोट करें आप लोग कि सर अगर टेंजेंट θ/2 का क्वेश्चन आ गया इम्तिहान में, क्योंकि तीनों तो एक साथ नहीं आएंगे, हम तो एक्सरसाइज अभी कर रहे हैं, तो देखें पीछे से हमने वैल्यू कलेक्ट कर ली साइन θ/2 की और कॉस θ/2 की। ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं? क्वेश्चन नंबर 18 के 1 और 2 पार्ट से आई हैं। अब एग्ज़ाम में 3 पार्ट थोड़ी आएंगे, एक आएगा। अब जैसे फर्स्ट करें टेंजेंट θ/2 आ गया तो सर इसका प्रोसीजर बताएं कि इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो अभी मैंने अपने लेक्चर के शुरू में कहा था ये सेक्शन सी के सवाल हैं इस एक्सरसाइज में। तो इसमें हम ये साइन θ/2 बोले बगैर निकालेंगे, कॉस θ/2 उनके कहे बगैर निकालेंगे, दोनों वैल्यू को फिर पुट करेंगे। अब देखें बड़ा हो गया ना सवाल, 8 मार्क्स का चला गया। समझे? साइड पे लिखें कि टेंजेंट θ/2 आएगा तो आपका साइन थीटा और कॉस थीटा वाले अपॉन की 2 की वैल्यू होगी कहाँ? निकाली थी ना हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट में। समझे? दैट्स इट। तो ये नोट कर लिया आपने। अब ये जो बताया ये अगले सवालों में भी काम आएगा। नहीं, अब जैसे साइन 2θ कॉस 2θ टेंजेंट 2θ। अब टेंजेंट 2θ का ज़्यादा चांस है आने का, क्योंकि वो देखेगा कि टेंजेंट 2θ बच्चा कैसे निकाल रहा है। क्योंकि अब साइन 2θ कॉस 2θ का जो जवाब आएगा वो डिवाइड होगा, तो ये दोनों हमें निकालना पड़ेगा, भले उसने बोला नहीं है। तो अब देख रहे हैं सर जब बात JJC के लेक्चर से फ़ायदा क्या है, सिर्फ गाइड बुक नहीं बना रहा हूँ, ये पहले से इसलिए लिखता हूँ कि मैं जो काम की बातें हैं वो बताऊँ आपको, वरना भी मैं सिर्फ अपना लिखता रहता ना तो इतना बोल नहीं पाता कि ये बारीकियाँ क्या हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखें प्रेजेंटेशन पूरी सब कुछ आपको बेहतरीन मिल रहा है, फ़ायदा उठा लें इसका। साइन 2θ डबल एंगल फार्मूले का केस आ गया, फार्मूला मेरे पास है। ठीक है। अब मसला नोट करें। मसला क्वेश्चन में तो वैल्यू सिर्फ कॉस थीटा की थी, डू यू रिमेंबर? यस, ओके। डबल एंगल ऑफ साइन के अंदर तो साइन की भी चाहिए वैल्यू। अब एक आइडेंटिटी जो है फॉर्मूले लिस्ट में मैंने शुरू में दिखाई थी आपको, ये वाली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका रीमेक करें, क्या होगा इसका रीमेक बोलें? वेरी गुड। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है तो यहाँ से हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, तो साइन थीटा प्लस माइनस आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। अब सिर्फ ये आप सोच रहे होंगे कि रूट के बाहर मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया। अब तो पुरानी बात हो गई बेटा,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बोलें पॉजिटिव, इस वजह से इसमें से पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव गई फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से। अब वैल्यू रखें कॉस थीटा का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा का स्क्वायर, ये गलती ना हो। तो अब कॉस थीटा की वैल्यू -4/5 थी। अच्छा, माइनस माइनस प्लस नहीं बोल दीजिएगा, अक्सर बच्चे बोलते हैं। माइनस का पहले स्क्वायर होगा बॉड मास, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 16/25। और ये कॉस थीटा की वैल्यू जो सवाल में दी हुई थी -4/5 पुट करी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो 4 2 8/5। कन्फ्यूज़न से बचने के लिए शुरू में लिख दिया, वरना कुछ स्टूडेंट कहेंगे ये रूट के अंदर ही ना कर दें, यूँ लंबा रूट लगा के। ये रूट से बाहर है कॉस थीटा, साइन थीटा इतना यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला है। समझे बारीकी? ओके, तो ये गलती से बचने के लिए शुरू में ले गए मल्टीप्लाई 4 2 8/5। अब 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का 25, बाहर का माइनस अपनी जगह रहा। बस ये ब्लंडर ना हो कि माइनस माइनस प्लस। अगर स्क्वायर नहीं होता तो मैं भी करता माइनस माइनस प्लस पहले, वरना ब्रैकेट ओपन होगा। अब एलसीएम में जल्दी से 25 25 1 25 -16 कितना हुआ 9। 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का और 25 5 का। सही, 8 3 24 हो गया, माइनस चले जा रहा है ये वाला, तो -24/25 इज द आंसर ऑफ साइन 2 थीटा। अगले पार्ट में cos 2 थीटा है। अब cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये देखें। लेकिन चूँकि इस क्वेश्चन 18 में cos की वैल्यू दी हुई है, तो हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्मेट, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसका फ़ायदा क्या होगा, डायरेक्ट हम वो वैल्यू यूज़ कर लेंगे जो क्वेश्चन में दी हुई है, यानी cos थीटा। तो अब 2 cos स्क्वायर थीटा -1 में cos थीटा की स्क्वायर कर दें वैल्यू, जो अभी बताया कि स्क्वायर ऑफ थीटा का मतलब होता है उस cos का या साइन का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 4 का 16, ये तो आप खुद करें जल्दी जल्दी। एलसीएम दिया यहाँ पे, तो 25 1 25, और ये कैसे हुआ 32, क्योंकि बाहर ये 2 है, ये 2 है, तो 2 16 32, 32 - 25 7। आसान सवाल हैं अगर समझ में आ रहे हैं तो, वरना थोड़े से ट्रिकी हैं कि प्लस माइनस में से साइन कौन सा लेंगे, और फार्मूला जो है अगर cos 2 थीटा का 2 है 3 है तो कौन सा यूज़ करेंगे। अब देखें टेंजेंट 2 थीटा, बड़ा लिख लें कि टेंजेंट 2 थीटा अगर एग्ज़ाम में आएगा तो साइन 2 थीटा इफ़ इन एग्ज़ाम्स ओनली। अब देखें आप लोग में सिर्फ तस्वीर खींचेंगे तो ये बात समझ में आएगी, ये लिख रहे थे इसके बाद कुछ बोल भी रहे थे। इज़ आस्क्ड वी हैव टू फाइंड साइन 2 थीटा cos 2 थीटा फर्स्ट। अब देखिए ये पत्थर पे लकीर हो गई कि सर ने बोल भी दिया लिख भी दिया कि टेंजेंट 2 थीटा आएगा तो दोनों निकालने पड़ेंगे, साइन 2 और cos 2 थीटा। क्यों? क्योंकि वो नाजिल थोड़ी होगा, वो पहले निकालेंगे फिर पुट होगा यहाँ। हमने तो यहाँ पे निकाला हुआ है, तो यहाँ से मैंने कलेक्ट कर लिया कि ये लो भाई -24/25 साइन 2 थीटा की वैल्यू और 7/25 जो है वो cos 2 थीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को रख दें। लेकिन इम्तिहान में एक पार्ट है तो वो कहेगा ये वैल्यू आई कहाँ से, 0 दे देगा। डिवाइड मल्टीप्लाई में उलट गया, 25 से 25 कैंसिल, जो बचा वो आंसर। क्वेश्चन 19 भी इसी अंदाज के आप तेज करेंगे भाई, मैं नहीं समझाऊंगा इतना, बल्कि ये तो उससे भी आसान है। बताएं क्यों? उसमें तो सेकंड क्वाड्रेंट थोड़ा सोचना पड़ गया, इसमें तो सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी बे आसरा हम प्लस लेते रहेंगे हर चीज़, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपको ये सब नया लग रहा है तो 10.12 का लेक्चर भी जाके कैचअप कर लें। अब साइन थीटा बाई 2 प्लस माइनस, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से हमने इसमें उतार लिया प्लस वाला, लिखा हुआ है सिंस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें से प्लस की वैल्यू ले लें। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू, अच्छा इसमें साइन थीटा की दी हुई है, उसमें कॉस की दी हुई थी, नो टेंशन। साइन थीटा हो गया 12/13 गिवन, रख दिया। 12 का स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर किया, स्क्वायर याद कर ले मेरी तरह, तो कैलकुलेटर नहीं चलाना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का 169। 169 1 169 माइनस करें 25, कैलकुलेटर के बगैर करें भाई। 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2, कैलकुलेटर क्यों उठा रहे हैं। 169 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से देखिए 13 का स्क्वायर होकर ही आया था, तो 13 बाहर आ गया, 25 5 का है, तो ये cos थीटा आ गया। ठीक,
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कॉस थीटा क्यों निकाला है, क्योंकि मेरे पास साइन थीटा बाई 2 का जो फॉर्मूला है उसके अंदर यहाँ कॉस थीटा है। सवाल अटक गया, ये रास्ता बनाया है। साइन थीटा बाई 2 चाहिए, गिवन साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा बाई 2 के फॉर्मूले में कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा निकलेगा तो यहाँ पुट होगा ना। समझे कहानी, ये निकलेगा तो पुट होगा, इसलिए ये निकाला। उसने नहीं कहा ये निकालने, हमें पता होगा, क्योंकि अगर आप पहले ये फॉर्मूला लिख देंगे आपको एहसास होगा कि अरे कॉस थीटा तो है नहीं। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 5/13, वो रख दें। एलसीएम ले 13 1 13 - 5 8 जो है 26 से अब कैंसिल हो रहा है, क्योंकि नीचे 13 2 था। ये तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई ना, ये 2 था और ये रेसिप्रोकल होकर 13 जो आया, 13 2 26। अब 2 4 8, 2 13 26, तो 4/13, 4 परफेक्ट स्क्वायर 2 का, लेकिन √13 नहीं है, तो 2/√13 इज़ द आंसर ऑफ साइन थीटा बाई 2। क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो गए बच्चों, वेरी गुड। यानी फार्मूला याद हो तो इससे पता चलेगा कि ये फार्मूला याद है तो इसमें वैल्यू है चाहिए किसकी। अगर वो गिवन है तो डायरेक्ट पुट एंड गेट का क्वेश्चन है, अगर नहीं गिवन है तो आइडेंटिटी की मदद लेंगे और फिर फाइंड कर लेंगे वो अननोन। अब इसमें जैसे कॉस थीटा सवाल में ही है, तो कॉस थीटा जो सवाल में ही है या हमने निकाला था, नो हमने निकाला था, कॉस थीटा 5/13 हमने निकाला था। अब ये फाइंड किया हमने पहले पार्ट में, फाइंड इन पार्ट 1, तो वहाँ का हम यहाँ रख सकते हैं 5/13। अब एलसीएम लिया तो अब यहाँ बीच में प्लस है, तो 13 + 5 18 हो जाएगा। 18 और 26 अब कैंसिल हो रहा है, 2 9 और 2 13 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो 3 बाहर, √13 अंदर ही रह गया। ये चीज़ एक बार बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट परेशान हो। एलसीएम ले या, तो ये देखिए ये एलसीएम आ गया 13, इसके नीचे यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब इसका मतलब समझे डिवाइड, इस निशान का मतलब ये जो लंबी सी लाइन है, तो ये 18/13 हो गया, समझ में आ रहा है। ये डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब 2 के नीचे 1 होता है, मल्टीप्लाई उलट जाता है, ठीक है, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। 13 2 26 आया, तो ये बच्चों के लिए बता दिया, वरना ये उसूलन फर्स्ट ईयर में हमें आना चाहिए। टेंजेंट थीटा बाई 2 चाहिए, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की दो पार्ट में वो रख देते हैं। पहले निकाला था 2/√13 ये, और अभी निकाला था 3/√13 ये, ऊपर नीचे रखा डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो गया, √13 से √13 कैंसिल, 2/3 आंसर। लेकिन वो लिखा साइड में, अगर टेंजेंट थीटा बाई 2 का सवाल पूछेगा तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हमें फाइंड करना होगा फर्स्ट, उसके बगैर पुट करेंगे तो चीटिंग का केस बन जाएगा कि कहाँ से आपके पास वैल्यू आई हैं। ठीक है जनाब। उसके बाद है जनाब साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेंजेंट 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पक्का हो गया, 2 साइन कॉस, ठीक। साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में थी, वहाँ से रखी। कॉस थीटा हमने फाइंड की थी, ठीक है, फाइंड हमने की थी, याद है ना जी जनाब। अब कैलकुलेटर ज़रा चलाना पड़ेगा। 12 2 24, 24 5 120, 13 13 अभी स्क्वायर कर चुके हैं, 13 13 169। अब कैंसिल नहीं हो रहा है तो यही आंसर होगा, वरना कैंसिल हो रहा होता तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते। कॉस 2 थीटा का ये वाला फार्मूला, अच्छा यहाँ पे हम दोनों लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई है और कॉस थीटा की भी। और ये भी मज़े की बात अगर बताऊँ, 1 मिनट आप लोगों के पास है, जल्दी से देखें। अगर मैं इस फॉर्मूले से करूँगा तो भी आंसर सेम आएगा। करूँ जल्दी जल्दी। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 12/13, सही है, 12/13 का स्क्वायर, 1 - 2, 12 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 144, 13 का क्या होता है? 169, 169 1 कितना होता है? 169 एलसीएम, 144 × 2 क्या होता है? बोलें 288/169, कितना आया जब आप बोलें? -119, छोटे में से बड़ा माइनस कर दिया, माइनस में आ गया 169। देखिए सेम आंसर आया। मैथ्स गोल, दुनिया गोल, अखरोट गोल। ये करें प्रैक्टिस आप लोग भी, मैथ्स दौड़ेगी इंशाल्लाह आप लोगों की। 25 2 50, एलसीएम इसके नीचे 169 आ गया, 169 1 169, 50 में से 169 माइनस करें। देखिए कैलकुलेटर के बगैर सिखा रहा हूँ, एप्टीट्यूड है आगे। इसको तसव्वुर करेंगे, ये 150 लिखा हुआ है, तो 150 में से 50 माइनस करेंगे, 100 हो जाएगा। 150 से कितना ज़्यादा है? 19, देखें 119 आ गया। छोटे में से बड़ा माइनस किया, माइनस आ गया। कैलकुलेटर रखा हुआ है,
कोशिश करें, थोड़ा डर लगेगा शुरू में, लेकिन फ्लो में आ जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोग कैलकुलेटर के बगैर मेरी तरह करेंगे इंशाल्लाह। टेंजेंट टू थीटा, साइन और कॉस की जो वैल्यूज़ आई हैं दोनों ऊपर नीचे रख दें, 120 और 119 वाली, माइनस के साथ आई हुई थी कॉस टू थीटा की, उसको रेसिप्रोकल कर दें। इसमें 169 कट गया, जो बचा वो लिख दिया क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा, 120 और 119। आसान एक्सरसाइज है लेकिन बारीकी लिख रहे हैं कि टेंजेंट टू थीटा अगर फाइंड करने कहेगा, इज आस्क्ड टू फाइंड फर्स्ट फाइंड साइन टू थीटा एंड कॉस टू थीटा। इसके बगैर कर देंगे तो डायरेक्ट अप्रोच या चीटिंग अप्रोच कहलाएगी, क्योंकि देख रहे हैं इन तीनों को मिला भी लें तो कितना बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, बस इतना सा। अब हाँ एक चीज़ इसमें बढ़ेगी, क्योंकि सवाल में साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा नहीं, तो कॉस थीटा निकालने का वो आधा पेज, तो ये 1.5 पेज जो है वो बुरा तो नहीं है 8 मार्क्स के लिए। 8 मार्क्स का है ना लोग बेटा, ठीक जा रहा हूँ। आखिरी सवाल आ गया, उसके बाद 17 क्वेश्चन होगा। 10 मिनट का लेक्चर बाकी है, जाए नहीं, तस्वीरें ना खींचें। अच्छा 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले ही बता दूँ, यानी 18-19 से पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, 18-19 से पहले। अच्छा 20 करने से पहले भाई ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर स्टडी ग्रुप है ये जेजेसी का, काइंडली इसको ज्वाइन करना है तो जल्दी कर लें, क्योंकि वक्त तेज़ी से जा रहा है, सेशन आगे बढ़ रहा है। आगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं, उर्दू इंग्लिश इस्लामियात और फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ ऑलरेडी चल रहे हैं, तो देख लें देर ना हो जाए। 1 टाइम पेमेंट है पूरे सेशन की, हर चीज़ इसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स हर चीज़ के टेस्ट MCQs नोट्स जिन चीज़ों के होते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री इंग्लिश उर्दू इस्लामिक, वो सब PDF अवेलेबल है। ओनली 1 टाइम पेमेंट ऑफ 2500 रुपीज़ फॉर द होल सेशन, कंसिडर इमीडिएटली। कॉस्ट, अच्छा ये ट्रिपल एंगल वाले क्वेश्चन आ गए बहुत देर के बाद, तो ट्रिपल एंगल फार्मूले चूँकि इतने फैमिलियर नहीं होते हैं तो ज़रा इसको एक दफ़ा नज़र दौड़ा लें। साइन 3 थीटा 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस। अच्छा ये याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। साइन 3 में देखें 3 साइन कॉस 3 थीटा में 3 कॉस, बाद में कंट्रास्ट 1 से 2 करें। साइन 3 थीटा याद करें, उसका कंट्रास्ट कर दें, यहाँ 3 है, यहाँ इसमें 3 इधर है, इधर क्यूब है, इसमें क्यूब इधर है, 3 इधर 4 इधर 4 इधर। टेंजेंट का अलग सा है, वो याद करना पड़ेगा, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर। इन तीनों के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में 3 ही पार्ट है, क्योंकि ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले 3 ही होते हैं। कॉस 3 थीटा पूछा तो कॉस 3 थीटा की हमने लगा दिया, लेकिन शायद एक पार्ट मैंने आपको, जी मैं आगे जल्दी चला गया, ये देखें भाई, सॉरी फॉर दैट, आगे चला गया था मैं। 20 का पहला स्टार्टिंग यहाँ से कॉस थीटा है ये, इसमें भी देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, क्योंकि 0 से 90 कहाँ होता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं 90 डिग्री π/2 को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, यानी इस एक्सरसाइज में कोई भी नेगेटिव वाला क्वेश्चन था ही नहीं। लेकिन MCQs और एप्टीट्यूड के लिए बता दूं, नेगेटिव एंगल नेगेटिव अगर क्वाड्रेंट वाला आएगा कोई तो आप पहचान लीजिएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट आ जाए कभी यहाँ या फोर्थ, तो ज़रा ख्याल रखिएगा। थर्ड में जो है वो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, बता दिया भाई मैंने। और फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन इसकी पहचान कैसे करेंगे सर, ये होगा पाई से लेकर 3π/2 तक, क्योंकि 3π/2 को कहा जाता है 270 डिग्री, 90 180 270, 90 जिसको π/2 कहते हैं, 180 जिसको पाई कहते हैं। लेकिन टाइम ले रहा हूँ, कुछ बता भी रहा हूँ, और 0 को ही 360 कहते हैं, लेकिन इसलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट का चांस नहीं है आने का। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड के तो हमने कर लिए क्वेश्चन, थर्ड सरप्राइज रह गया, तो ये एप्टीट्यूड में आ सकता है। बोर्ड एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन चेंज होने का चांस कम है, लेकिन एप्टीट्यूड में नॉलेज टेस्ट होती है, ख्याल रखिएगा। साइन 3 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है ये, ठीक है, गौर से देखें, इसमें साइन आ रहा है, साइन आ रहा है, सवाल में कॉस है, ठीक है। इसका मतलब है हमें ये वाली आइडेंटिटी जो है रीमेक वाली यूज़ करनी पड़ेगी, जो हमने यहाँ से यूज़ की थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 से। तो अब यहाँ से हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो कॉस उधर जाके माइनस हो गया, स्क्वायर हटा तो रूट आ गया, प्लस माइनस, और प्लस इसलिए उठा लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा है 0 से 90, ठीक है। अब ये सवाल सीधा हो गया। 3/5 को जल्दी से पुट करें कॉस की जगह, तो स्क्वायर किया, 9/25 एलसीएम फिर आ गया 25 - 9
16 परफेक्ट स्क्वायर और 25 भी, तो दोनों स्क्वायर परफेक्ट, यानी इसको यूँ समझ लिया करें अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये किसका स्क्वायर है 4/5 का, तो इसलिए 4/5 स्क्वायर रूट होकर बाहर आ गया। अब रास्ता साफ है, क्योंकि अगर ये मैं पहले फार्मूला ऊपर लिख देता तो मुझे एहसास होता कि साइन थीटा की तो वैल्यू ही नहीं है। तो सवाल रास्ता बनाता है ज़रा समझ समझ के कि साइन थीटा की वैल्यू नहीं है तो निकालें, निकल गई तो फिर ये पुट एंड गेट हो जाएगा। अब 4/5 हमने निकाल ली साइन थीटा की, यहाँ रखें, यहाँ इसका क्यूब करना होगा, क्यूब ज़रा ख्याल से 4 3 12 अपॉन का 5, 4 का क्यूब का मतलब है 4 × 4 × 4, तो 16 4 64, कैलकुलेटर रखे रहने दें। 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 25, 5 × 125, सही है। 64 4 × 256। अब ऐसे एलसीएम की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। 125 है तो अब यहाँ पे तो 5 है, इसमें मसला आएगा थोड़ा, इसीलिए देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट का है, इसमें थोड़ा समझने का। 5 1 हो गया और ये 25 हो गया, सही है। फिर 5 5 हो गया, फिर 5 1 हो गया, 5 5 25 125, यानी इसका एलसीएम आएगा 125, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चले कि हम 12 को कितने से मल्टीप्लाई करें, इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। इसकी ट्रिक ये है कि 125 को आप 5 से डिवाइड कर दें, कितना आया 25, करके देख लें। 5 2 का कैलकुलेटर चला लें भाई, परेशान क्यों हो रहे सर, कैलकुलेटर ही नहीं चलवाते। अब यहाँ पे ना इसको इस 25 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी जो इसमें मिसिंग फैक्टर आया ना 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया ये, समझे। ये 25 5 × 125 आ गया, ऊपर वाला 25 12 × 300 आ गया, समझे एलसीएम की टेक्निक। क्योंकि पीछे हम जितना एलसीएम ले रहे हैं सबके नीचे 1 1 है, तो उसमें तो हो रहा है जल्दी जल्दी, यहाँ पे अपॉन दोनों में आ गए अदर देन 1, तो इसमें ज़रा ख्याल। और ट्रिक ये भी है, ये भी है 9 10 क्लास वाली भी और ये बड़ों वाली भी, कि जो मिसिंग फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो फिर एलसीएम उस तरह टेबल नहीं पढ़ना पड़ता। 300 - 256 किया 44/125। इसके बाद cos 3 थीटा पूछा उसने और टेंजेंट 3 थीटा। cos थीटा की वैल्यू तो सवाल में ही गिवन है, तो डायरेक्ट वहाँ से उठा ली 3/5। बस फार्मूले याद करें सही, क्योंकि पता है इसमें क्या होता है, फार्मूला गलत खुदा ना खास्ता होगा, साइन 3 थीटा cos 3 थीटा के मिक्स, तो सारा काम वहीं पर ख़राब हो गया। फार्मूले पहले पक्के करें फिर क्वेश्चंस कीजिएगा। देखिए मैं शुरू में प्रीव्यू में फार्मूले दिखाता हूँ। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, ठीक है। 3 cos थीटा है तो 3 3 9, यहाँ पे वही टेक्निक आएगी। इसको हम 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दें तो 25 9 आ जाएगा 225, और दोनों का एलसीएम एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि 5 25 125, यानी दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम बना देना तो एलसीएम ऊपर वाली गिनतियाँ आ जाती हैं। देखें 25 9 आ गया 225, 108 इसलिए आया कि इसके नीचे 125 मौजूद था। अब छोटे में से बड़ा माइनस कर दें, -117 अपॉन का 125 अपनी जगह, ठीक है। टेंजेंट 3 थीटा, अब इसमें भी ध्यान रखिएगा। इफ़ आस्क्ड कि अगर टेंजेंट 3 थीटा पूछेगा इम्तिहान में तो फर्स्ट आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा बेटा, बोलें वेरी गुड, 3 साइन थीटा वाला और cos 3 थीटा वाला। माने ये वैल्यू हम रखेंगे कहाँ से, यानी देखिए ये cos 3 थीटा इतनी जगह में निकला हुआ होगा और साइन 3 थीटा पूरे एक पेज में निकला हुआ होगा। क्यों सर, क्योंकि ये वैल्यू नहीं थी ना मेरे पास साइन थीटा की, सही है। ये जब दोनों आ जाएंगी पुट होंगी फिर ये यहाँ पुट हो जाएगा, यानी अब ये सवाल तकरीबन 2 पेज का हो जाएगा, लेकिन 8 मार्क्स के लिए महंगा सौदा नहीं है। साइन और कॉस की वैल्यू ऊपर नीचे रख के डिवाइड को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दिया, 125 से 125 कैंसिल, जो बचा दैट इज़ आंसर, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा। अब है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन जो है वो लेस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। इसमें 22.5 डिग्री। अब ख्याल है कि ये जो एक्सरसाइज थी ये किस चीज़ की एक्सरसाइज थी, इसका टाइटल याद रहा इतनी देर में आपको, हाफ एंगल, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल। इन आइडेंटिटीज़ की ये जो है एक्सरसाइज थी। मेरे पढ़ाने का तरीका समझ रहे हैं आप लोग, सिस्टमेटिक चला रहा हूँ कि भाई कैटेगरी बनाएं। अब सोचने की बात है कि ये हम 10.12 से भी कर सकते हैं, लेकिन 10.3 में क्या कर रहा है ये सवाल 17।
तो इसको हमें या तो हाफ या डबल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले लगा सकें। लेकिन एक चीज़ साइड पे लिखें, इम्तिहान में चूँकि एक्सरसाइज तो नहीं मेंशन होगी, हमें प्रैक्टिस होगी कि पूरा चैप्टर 10 हमने किया है माशाल्लाह से, तो आप कोई से भी मेथड से इसको कर सकते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम में। अभी मैं इसको फॉर द सेक ऑफ 10.3 हाफ एंगल से करूँगा, क्योंकि अब 22.5 को मैं 45/2 लिख सकता हूँ। बोले हाँ, क्योंकि 45 का आधा कितना होता है 22.5। अब इससे ये होगा फ़ायदा कि टेंजेंट θ/2 का एक हाफ एंगल फार्मूला इस्तेमाल में आएगा। ये बहुत कम इस्तेमाल में आया है लेकिन आज आ रहा है। ये देखें टेंजेंट θ/, ये लिस्ट बड़ी कीमती है भाई, इसकी तस्वीर आप लोग खींचे जा रहे हैं। ये देखें टेंजेंट θ/2 का, ठीक है। अब इसके याद होने का फ़ायदा क्या हुआ कि अब θ/2 तो 22.5 आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब इसमें थीटा जो है ये θ/2 है, तो थीटा कितना हुआ बोलें? वेरी गुड, 45 हुआ, क्योंकि θ/2 हुआ है 22.5, तो थीटा 45 हो गया। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में थीटा आ रहा है, तो थीटा की जगह रख दें आप 45। साइन 45 की वैल्यू निकालें 10.12 की लिस्ट से, कॉस 45 की भी वही होती है। फिर एलसीएम लें, एलसीएम आया √2, तो √2 × 1 √2 हो गया। रेसिप्रोकल करें मल्टीप्लाई डिवाइड को, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आई मैट्रिक क्लास बहुत दिनों बाद, क्योंकि अपॉन में रूट आ जाए तो इट इज़ नॉट अलाउड। इसके लिए अब कॉन्जुगेटिंग करनी पड़ेगी, इसको आप कॉन्जुगेटिंग भी कह सकते हैं और रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। तो मैंने यहाँ पे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर लिखा। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है सर? रूट वाली टर्म को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड। देख रहे हैं माइनस हो गया प्लस वाला। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो 1 - √2, और नीचे वाले पे गौर करें तो ये 1, यानी ये बन रहा है एक फार्मूला a + b a - b, क्योंकि देखिए एक ही जैसी टर्म है साइन चेंज करके। नजर आई? तो इसका मतलब हम इसको इस उसूल से खोल सकते हैं a² - b² के। तो अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 1 - 2 -1 हो जाएगा। और अगर नीचे -1 आ जाए, कभी नीचे 1 तो लिखते नहीं है, कभी यूँ आ जाता 1 और ऊपर होता 1 - √2, तो ये तो एज इट इज़ रहता। लेकिन कभी माइनस आ जाए तो ऊपर के साइन को तब्दील कर देता है इसको, यानी यूँ समझें ये माइनस ऊपर चला गया और 1 - √2 अपनी जगह है, तो अब माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया ये, और माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया ये। प्लस वाले को पहले लिखा करें, माइनस वाले को बाद में। तो ये सवाल मज़ेदार है, अगर करना चाहें तो कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि सर हाँ हमने कर लिया। अच्छा जी, आखिरी सवाल है, और जाने से पहले मैं बता दूं कि भाई ये व्हाट्सएप नंबर जो है ये एक्टिव है, जेजेसी का है, ऑफिशियल है। और पेज पे मैंने जेजेसी इसीलिए लिखा है हर जगह कि काफ़ी सारे लोग मेरे काम को नकल करके अपने नाम से कर रहे हैं। ज़रा उसका बहुत मोहतात रहिएगा कि जेजेसी ओरिजिनल जो है वो जेजेसी भाई सर जवादी है, जवाद अख्तर, उसके टीचर जो मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ वो हैं। तो फेक न्यूज़ और ज़रा कोई डुप्लीकेट लोगों पे ख्याल रखें। आखिरी सवाल आ गया भाई, 10.3 वाइंड अप हो गई माशाल्लाह से। cos 15, अब ये भी हम सवाल दो तरह से कर सकते हैं। अच्छा इसमें बता दूं, इसमें गलती है बुक में, बुक का आंसर जो लिखा हुआ है वो नहीं आएगा। वो वाला अगर आंसर आपको लाना है बुक का, तो आपको इस सवाल को 10.1 के तरीके से करना पड़ जाएगा, यानी इससे cos 60 - 45, या तो ऑप्शन 1, और cos ऑफ 45 - 30 ऑप्शन 2। और इसके बाद वो फार्मूला जो मशहूर हुआ था, cos ऑफ अल्फ़ा - बीटा इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यानी इसमें ये अल्फ़ा बीटा का काम करेंगे। अगर इस वाले से करेंगे ना, देन आंसर मैच करेगा बुक का। तो देख लें, सर ने लंबा लेक्चर लिया तो कुछ फ़ायदा हुआ? आंसर मैच करने के जिनको ख्वाहिश है, यानी बुक वालों से गलती हो गई कि करा उन्होंने इस वाले मेथड से और रख दिया इस सवाल को इस एक्सरसाइज में, जिसका जो है टाइटल है हाफ एंगल, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल। 1530 का हाफ है, बोले हाँ, यस। इसका मतलब है यहाँ पे थीटा जो है वो 30 है, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूले में प्लस माइनस आता है, टेंजेंट वाले में नहीं आता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट
में है 15 डिग्री। 0 से 90 होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वजह से इसमें से हम प्लस वाला ले लेंगे। अब थीटा 30 है तो कॉस 30 की वैल्यू निकालें। अच्छा यहाँ पे ख्याल रखिएगा, कैलकुलेटर से आप लोग अगर वैल्यूज़ निकाल रहे हैं तो डेसिमल अलाउ नहीं है और कॉन्जुगेटिंग भी अलाउ नहीं है। जैसे देखें अब ये कॉस 30 √3/2, जो नए आपके पास कैलकुलेटर होंगे ना, नए वर्जन के, नए मॉडल के साइंटिफिक, उसमें ये कॉन्जुगेटिंग कर देता है जवाब की, यानी अपॉन के रूट को ख़त्म कर देता है या अपॉन में रूट ले आता है। तो ज़रा ख्याल रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। मोटा मोटा लिखना है भाई, लेक्चर ख़त्म होने से पहले फाइनल थॉट दे दी सर ने, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। मैंने तो कैलकुलेटर अभी दिखाए ये करने के लिए कि उसमें अगर कॉन्जुगेटिंग वैल्यू आ रही है जैसे ये √3/2 तब तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे अब मैं एक मिसाल दूँ sin 45, अब कैलकुलेटर जो नए आए हैं ना वो ये आंसर दे देंगे इसका और टीचर काट देगा इसको, क्योंकि देखिए कैलकुलेटर कॉन्जुगेटिंग कर रहा है जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में इसकी वैल्यू ये वाली अवेलेबल है। तो ये मोटा मोटा लिखे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ करने हैं, कैलकुलेटर नहीं। अब टेबल वो देगा नहीं, दिमाग में होना चाहिए कि जैसे सर ने लिखा अभी, सही है। तो अब ये √3/2 एलसीएम दिया तो 2 आ गया, इसका एलसीएम तो 2 1 ज़ा 2, नीचे रेसिप्रोकल होकर 2 2 ज़ा 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर है बाहर आ गया। ये आंसर बुक में नहीं है लेकिन ये ओके आंसर है। इसको अगर आप बुक वाले आंसर के साथ कैलकुलेटर में डालेंगे तो दोनों का cos 15 वाला जवाब आएगा, सही है। तो ये आंसर बुक में रॉन्ग है, इन बुक आंसर इज़ रॉन्ग, और रॉन्ग इस सेंस में कि वो आएगा अगर इस तरीके से करेंगे तो। अब इससे ये नहीं समझिएगा सर ने गलत तरीके से किया है, सर ने 10.3 के हेडिंग और टाइटल को फॉलो किया है। अगर मैं इससे कर देता तो आंसर तो मैच हो जाता, लेकिन गलत मेथड 10.3 में हो जाएगा। इम्तिहान में हाँ दोनों से करेंगे, एग्ज़ाम में आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी। ओके, अपना और ख़ास करके वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, आप लोग मेरी एनर्जी हैं। नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।